नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेश वालिया आज आपको कक्षा 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी में 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी में 3 भागों में व्यवसाय को बांटा गया है। व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया है। व्यवसाय कौन से? एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं। क्रियाएं शामिल होती हैं जैसे कृषि, मुर्गी पालन, पशुपालन, कोई भी पालन और डेयरी यानी कृषि से संबंधित जो भी गतिविधि होगी वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। और सर्वाधिक रोजगार वाला जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मानते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र को ही मानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र कल कारखाने आदि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र यानी जो किसान ने अनाज पैदा किया उस अनाज का निर्माण उद्योगों में बिस्कुट के रूप में होता है, तो उसको बिस्कुट को बेचने का काम व्यापारी लोग करते हैं, वो सेवा क्षेत्र में आएंगे। जो भी हमारे जो हमारे जैसे अध्यापक है, पुलिस है आदि सभी इसी में आएंगे। इसके आगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय, अब आपको हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि उद्योग पढ़ रहे हैं। और उद्योग अब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं इसको। अपना उद्योग द्वितीयक क्षेत्र भी कहलाता है या विनिर्माण क्षेत्र भी कहलाता है। आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं कि उद्योग द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अब आगे करते हैं। आगे में हम उद्योग, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? यानी जहाँ उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग है जहाँ वस्तुओं का, जहाँ कच्चे माल से वस्तुओं
निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे उद्योग कहते हैं और उसे उद्योग कहते हैं। तकनीकी ज्ञान से उद्योग कहते हैं। जहाँ कच्चे माल से तकनीकी ज्ञान के आधार पर, जहाँ कच्चे माल से तकनीकी ज्ञान के आधार पर वस्तुओं का निर्माण होता है, तकनीकी ज्ञान के आधार पर वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जहाँ कच्चे माल से तकनीकी ज्ञान के आधार पर वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे उद्योग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपने नाम सुना होगा कि बड़े उद्योग भी होते हैं, छोटे उद्योग भी होते हैं और बीच वाले उद्योग भी होते हैं। इनको अलग अलग बांटा गया है। अब राजस्थान में उद्योग पढ़ेंगे, अपने राजस्थान में उद्योग पढ़ेंगे। तो राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राजस्थान में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उनमें सबसे पहले वृहद उद्योग आता है। वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग, वृहद उद्योग। फिर आता है मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग, और फिर आता है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। अब प्रश्न उठता है कि वृहद उद्योग जो है वो वृहद उद्योग है, जैसे शक्कर उद्योग है, शक्कर उद्योग है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसमें इससे कम आवश्यकता पड़ती है, और ये छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग घर पर चला सकते हैं। तो इसके लिए एक सरकार ने योजना चला रखी है, MSME योजना चला रखी है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार ने MSME योजना, तो इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। 3 श्रेणियों में ऋण मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक्कर उद्योग है, शक्कर उद्योग है, और इसमें जिसको अपने सूती वस्त्र उद्योग भी कह सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। इसी प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये बड़े उद्योग हैं, वृहद उद्योग है। और मध्यम श्रेणी में बीच के, जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अपने पसंद ज़्यादा आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में राजस्थान के कुटीर उद्योग बताइए। तो कुटीर उद्योगों में जैसे हथकरघा उद्योग आता है, हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग में क्या होता है, इसमें मतलब ये जो एक कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, सूती वस्त्र बनाए जाते थे घर पर ही पहले, आजकल मशीनों से बनने लगे हैं। इसी प्रकार से अपने दरी बुनाई उद्योग है, दरी बुनाई उद्योग है, या पापड़ उद्योग है,
पापड़ उद्योग राजस्थान का पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है। पापड़ उद्योग कुटीर उद्योगों में आएगा। दरी बुनाई, तो छोटे छोटे झाड़ू बनाना, ये सब कुटीर उद्योगों में आएगा। इस प्रकार से राजस्थान में अब इनको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहले राजस्थान में अपने कृषि आधारित उद्योग पड़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? कृषि से मतलब जिनका जो कच्चे माल खेती बाड़ी पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, उसे कृषि उद्योग कहते हैं। खेती बाड़ी पर निर्भर है, जैसे अपने इन कृषि आधारित उद्योग है ना, इनको भी अपने कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला है कृषि पर आधारित, जिनसे कृषि से कच्चा माल मिलता है। दूसरा है अपना वन आधारित उद्योग। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। अब इसको कच्चे माल के आधार पर, ये कच्चा माल के आधार पर कच्चा माल इनसे प्राप्त होता है। यदि कृषि से कच्चा माल प्राप्त होगा तो कृषि से क्या अपने को, कृषि से जैसे शक्कर उद्योग है, शक्कर यानी चीनी, शक्कर उद्योग यानी चीनी उद्योग। और शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। गन्ना कच्चा माल प्राप्त होता है कृषि से। सूती वस्त्र उद्योग यह भी कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग यानी ये कपास पर निर्भर है कच्चा माल। इसलिए वन अब आ जाता है वन आधारित उद्योग। वन से जैसे अपने को बढ़िया लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है फर्नीचर बनाने के लिए? वनों से। तो इमारती लकड़ी उद्योग, दिया सलाई, जो दिया माचिस की तिलियां बनती है उसको दिया सलाई उद्योग कहते हैं। दिया सलाई उद्योग, पैकिंग का सामान उद्योग। पैकिंग करने के लिए लकड़ियां, सामान को पैक करते हैं बड़े कंटेनरों में, तो वहाँ पर पैकिंग करने के लिए, सामान को सुरक्षित रखने के लिए इसी प्रकार से तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तो ये भी वनों से प्राप्त होता है। शहद भी किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, और ये भी वनों से प्राप्त होता है। तो ये सब उद्योग वन आधारित उद्योग है। समुद्र आधारित उद्योग कौन से हैं? समुद्र आधारित मत्स्य तेल उद्योग, मत्स्य तेल उद्योग,
यानी मछली कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण की बहुत सी चीजें समुद्र से मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर, और ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जैसे राजस्थान में कृषि पर आधारित हमने पढ़े शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तो दलहन उद्योग, तेल गाड़ी उद्योग, तेल निकाल सरसों पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। सूती वस्त्र उद्योग उत्तरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा, कपास दक्षिण राजस्थान में भी होती है। इसी प्रकार से शक्कर उद्योग, ये भी गंगानगर शुगर मिल्स है या केशोरापाटन में शुगर मिल्स है। तो ये सब शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग द मेवाड़, ये इसमें सूती वस्त्र उद्योग में दी कृष्णा लिमिटेड बूंदी में, और उमेद मिल पाली में, ये सब सूती वस्त्र उद्योग की मिले हैं। दलहन उद्योग, तो इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक राजस्थान सरकार ने एक सहायता कर एक संस्था की बनाई है। उस संस्था का नाम है रीको। क्या नाम है? रीको। ये नाम याद रखना, रीको। रीको की स्थापना करी है। रीको आपसे पूछ रहे कि रीको की स्थापना क्यों की गई है? राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको की स्थापना की गई है। अब खनिज आधारित उद्योग, राजस्थान में बहुत से खनिज पदार्थ मिलते हैं और निकाले जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग, अब ये तो कृषि से इनको कच्चा माल मिलता था। अब खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? तो उसमें खनिज आधारित उद्योग, देखिए खनिज आधारित उद्योग लिख रहा हूँ मैं। खनिज आधारित उद्योग यानी जो कच्चा माल खनिजों से मिलता है, उससे कौन से उद्योग लगाए गए हैं? तो खनिज आधारित उद्योगों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा मार्बल उद्योग या संगमरमर उद्योग। सफ़ेद पत्थर बनता है जो बहुत ही सुंदर और चुंगा, आगरे का ताजमहल इसी मार्बल से बना हुआ राजस्थान के, तो मार्बल उद्योग कहते हैं उसको। मार्बल उद्योग। दूसरा है लोहा इस्पात। लोहा भी हमें लोहा इस्पात उद्योग ये भी खनिज पर आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, बिजली के जो उपकरण होते हैं ये भी खनिजों से बनते हैं। तो तीसरा है अपना विद्युत उपकरण उद्योग। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग का सामान, जो भी इंजीनियरिंग का सामान बनता है वो भी खनिजों पर आधारित है। इंजीनियरिंग उद्योग, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। और राजस्थान में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में। ये एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ कि अब भारत उद्योगों के बारे में बताऊंगा फिर आपको मैं ये विशेष जानकारी।
मैं हुआ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा इंतजार करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और